हे गाइस, नमस्कार। रितेश टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अंडर 15,000 है या फिर अंडर 13,000 में या फिर आप 10,000 के बहुत तेज हो रहा है रेंज में जो भी डिवाइस परचेस करते हो, परचेस करने के दौरान आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज तक जो भी डिवाइस मैंने परचेस किया, कुछ यूनिट मैंने रिव्यू के लिए परचेस किया था, जो कि अच्छा हो या फिर बुरा हो उसके लिए मुझे परचेस करना पड़ता है या फिर भाई लोगों के पास होता है तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए, मैं कोई भी अगर इन्वेस्ट करूँगा पैसा, तो मुझे कौन सा डिवाइस लेना चाहिए होगा, कौन सा नहीं लेना चाहिए होगा, मैं क्या देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहले बात करता है अंडर 10,000 में। अगर मैं सोचता हूँ कि अंडर 10,000 में कोई भी डिवाइस लेना है, चाहे CMF का फ़ोन हो, चाहे नथिंग का फ़ोन हो, चाहे ओप्पो का फ़ोन हो, चाहे वीवो का फ़ोन हो, चाहे अदर ब्रांड है, जो भी ब्रांड है, मैं वहाँ पर यही देखूँगा कि भाई हाँ, 10,000 के रेंज में मुझे ऐसा प्रोसेसर दिया जाए जो प्रोसेसर उस बजट पे फिट होता है। जैसे मोटोरोला ब्रांड जो है T6X नाम का प्रोसेसर यूज़ करता है, वो प्रोसेसर 10,000 में कैपेबल नहीं है। अगर 10,000 के रेंज में 2025 के बारे में बताएं तो अभी जो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6200 प्रोसेसर मिल जाता है, जो पहले 11 से 12,000 में मिल रहा था, लेकिन अभी जो है 10,000 में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6200 प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर देखूँगा, हाँ, 4 GB अगर रैम है तो भाई चल जाएगा। ओवरऑल यही पैकेज रहता है 10,000 के रेंज में, तब मैं ये डिवाइस परचेस कर लेता हूँ। और मैं जानता हूँ इसमें प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, लेकिन 10,000 के रेंज में इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं भी ये पर्सनली यूज़ करने के लिए मैं परचेस नहीं कर रहा हूँ, किसी और के लिए परचेस कर रहा हूँ। इस हिसाब से मैं 10,000 की रेंज में परचेस कर लेता हूँ। जब बात आता है 15,000 या फिर 16,000 या फिर 17,000, जब मैं इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए ये मिड रेंज डिवाइस है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है 15 से 16,000 के डिवाइस में, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रोसेसर यहाँ पर कौन सा यूज़ किया है, क्या डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर या फिर डायमेंसिटी 6200 प्रोसेसर के हिसाब से या फिर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। मैं सबसे पहले प्रोसेसर चेक करता हूँ, हाँ भाई इस बजट में जो है ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, तो भाई जो है मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रहा है 15,000 के 16,000 में, ठीक ठाक है। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ क्या इस बजट में 6 GB रैम दिया जाए। अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, मान लीजिए प्रोसेसर थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं यहाँ पर देखूँगा भाई करीब मुझे 8 GB रैम होना चाहिए। अगर प्रोसेसर कम है थोड़ा बहुत, अगर प्रोसेसर अच्छा खासा है तो 6 GB रैम से भी मैं कम चला जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। उसके साथ साथ मैं जज करता हूँ कि इसमें जो कैमरा सेटअप है, क्या कैमरा सेटअप अच्छा दिया गया है। मान लीजिए फ्रंट में अगर 8 मेगापिक्सल है तो भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैक में अगर 50+8 मेगापिक्सल कैमरा है तब भी चल जाएगा। अगर बैक में अगर 50+2 मेगापिक्सल है तब भी चल जाएगा। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया, तो डिस्प्ले के कारण ये डिवाइस मैं परचेस कर लूँगा। उसके साथ साथ बैटरी भी देखना ज़रूरी है, 5,000 दिया गया या फिर 6,000 चार्जर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं ओवरऑल डिसीजन लेता हूँ। हाँ, कुछ ना यहाँ पर तो कटौती होगा कि भाई ये नहीं मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा है, थोड़ा तो यहाँ पर ब्रांड कंजूसी करेगा। तो ये सब कुछ देख समझ के मैं ये डिवाइस परचेस कर लेता हूँ 15 से 16,000 में, तो कभी मुझे नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बार नुकसान हो जाता है। और अब बात आता है 30 से 40,000 में। अगर मुझे 40 से ज़्यादा थाउजेंड में पैसा परचेस करना है, डिवाइस परचेस करना है, तो मैं सबसे पहले ध्यान रखूँगा आखिर डिवाइस में जो है सबसे ज़्यादा क्या क्या यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया है। क्या रैम यहाँ पर 8 GB से ज़्यादा है, क्या यहाँ पर जो है जो डिस्प्ले है ये एमोलेड है, उसके साथ साथ बैटरी कितना है, उसके साथ साथ आपका चार्जर कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा बैंड है, कितना बैंड नेटवर्क दिया गया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रोसेसर भी देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसर देखते हैं कौन सा डिवाइस है, क्या है। तो अंडर 30,000 में मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको जो है सुझाव देता हूँ या फिर मैं परचेस कर लेता हूँ। अभी के टाइम पे जो मैं मोटोरोला H60 फ्यूजन के बारे में नेगेटिव वीडियो बनाया था कि ये डिवाइस आप लोगों के लिए नहीं है, हाँ ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायमेंसिटी 7433 यूज़ किया गया भाई। ये 25 से 26,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करो, 25-26,000 इन्वेस्ट करो भाई, तो भाई यहाँ पर डायमेंसिटी 7400 ये किसी काम का नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा ये डिवाइस। 25 से 26,000 देने के बाद ये डिवाइस मिलेगा तो भाई ये गलत ही होगा। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। मैं हालांकि जो है 1 महीना 1.5 महीने बाद 30 से 40,000 रुपये का आईफोन ले सकता हूँ या फिर कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये डिवाइस में कतई परचेस नहीं करने वाला भाई। मैं एक 6 महीने रुक जाऊँ, 4 महीने रुक जाऊँ, लेकिन मैं अच्छा डिवाइस परचेस करने की सोचूंगा। रियलमी, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा भाषा है, अगर मान लीजिए मैं 40-50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं आईफोन के जगह मैं ये सारे डिवाइस क्यों परचेस करूँगा। ओप्पो रियलमी का 40,000 50,000 मैं आईफोन परचेस कर लूँगा या फिर सैमसंग का डिवाइस परचेस करूँगा, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करता है।
अगर मैं 15-16 हज़ार में डिवाइस परचेस कर रहा हूँ तो मैं ये मान लीजिए बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, प्रोसेसर अच्छा नहीं है, मैं वो डिवाइस क्यों परचेस करूँगा। तो ये सोच समझ के मैं ही एक डिवाइस परचेस कर लेता हूँ। अगर आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहिए और मुझे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स पता नहीं होता, वो लोग 15-16 हज़ार दे देते हैं, देखते हैं भाई ये नहीं है, ये नहीं है। आपको जज करना चाहिए कि भाई मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये कटौती हो रहा है और ये कटौती हो रहा तो ये मुझे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन या फिर मन बनाना चाहिए कि मैं ये डिवाइस ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है प्रोसेसर, और जब लॉन्च होता है तुरंत आपको परचेस नहीं करना है। मैं तो कभी भी तुरंत परचेस नहीं करता हूँ, मैं रिव्यू के लिए अगर लेना है तो मैं तब लेता हूँ, लेकिन मैं तुरंत डिवाइस कोई भी परचेस नहीं करता हूँ, क्योंकि तुरंत डिवाइस लोगे तो पता चलेगा कि डिवाइस में प्रॉब्लम है, ये है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाते हैं, वो सच बात बोलेंगे नहीं, ज़्यादातर 10 on 10 जो है मीठी बात बोलेंगे कि भाई हाँ ये अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। और रिकमेंड अगर पर्सनल बोले कि Realme 12X अच्छा है या फिर जो फिलहाल के टाइम में Vivo T4X अच्छा है, ये नहीं है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल जाता है भाई T4X 5G डिवाइस अच्छा है नहीं है। मैं यहीं पर जो T4X 5G का जो मैंने बोला था, वीडियो बनाया था, वो अपन में देखा भाई Dimensity 7300 प्रोसेसर यूज़ किया है, 6 GB रैम, 15 से 16 हज़ार में कौन परचेस करके भाई, जिनको पता नहीं होगा भाई। मैं यहाँ पर 15 हज़ार खर्चा कर रहा हूँ, 16 हज़ार खर्चा कर रहा हूँ, 6 GB रैम मुझे दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो है मुझे Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया जा रहा है। क्यों खर्च लूँ भाई, मैं 2000 और एक्स्ट्रा देता हूँ, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ले लूँगा। यही डिवाइस में मुझे अगर यहाँ पर जो है प्रोसेसर अच्छा मिलता तो भाई मैं 16 हज़ार देने के लिए तैयार था। प्रोसेसर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं ये डिवाइस क्यों लूँ भाई। हालांकि जो स्पेसिफिकेशन दिया है सब कुछ अच्छा है, लेकिन 50+2 मेगापिक्सल, सामने 8 मेगापिक्सल। अगर सामने 16 मेगापिक्सल कैमरा होता तो मैं ले लेता भाई, कोई बात नहीं, सामने 16 मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं डिसीजन बनाता हूँ कि ये डिवाइस परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। और आप फिलहाल के टाइम में कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहते हो, अब नीचे कमेंट करें, मैं आपको सुझाव दे दूँगा भाई ये डिवाइस परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, वंदे मातरम।